अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। तमाम नासमझ बच्चियों जो लग जाती हो लड़कों के पीछे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हो, जरा इस वाक़े को गौर से सुनना। इश्क प्यार मोहब्बत के दौर चले गए हैं, अब कुछ नहीं होता सवाई जिस्मों की हवस के। 1 से 1.5 माह के बाद पता चला कि हादिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। वालिदैन बहुत परेशान हुए, घर वाले परेशान हुए कि ये 16-17 साल की बच्ची है, इसका पेट निकलने लग गया है। कि अब ऐसा करते हैं कि असलम को मनाते हैं कि भाई अब तुम हादिया से शादी करो। जी मेरे भाई, हादिया का टाइम पूरा हो, क्लिप आपने देख लिया है। वो बच्चा आ ये गया। जो बहन तहमीना शेख बात कर रही है, इसकी बात 100% ठीक है और मैं इसी की बात को ही आगे कंटिन्यूस करूँगा कि हमारी बच्चियाँ जो जवानी के अंदर कदम रख रखी हैं, हद बलूगत को पहुँच रखी हैं, उनको घर से बाहर निकलते वक्त, आते जाते वक्त सोचना चाहिए कि ये जो इश्तों के लटेरे, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जाल बिछाए होते हैं। नौजवान बच्चियों को, औरतों को अपनी जाल में फंसाने के लिए, उनकी इश्तों के साथ खिलवाड़ करने के लिए। ये दरिंदा किस्म इंसान किसी रिश्तेदार की शक्ल में हो, कज़न की शक्ल में हो, कोई बॉयफ्रेंड की शक्ल में हो, कोई क्लास फेलो की शक्ल में हो, तो आप इनको पहचाना करें, इनको देखा करें, समझा करें कि ये कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ से बोल रहा है, मेरे पीछे आता है, क्यों आता है। अगर ये दोस्तियाँ कर रहा है, निभा रहा है, तो इसके पीछे कोई रीज़न होगी। इन बातों को सोचा करें। अपनी इज़्ज़त आबरू की खुद मुहाफ़िज़ बनें, अपनी इज़्ज़त आबरू की खुद हिफाजत करें, वरना यही नतीजा होगा जो आपने स्टोरी सुनी है कि एक लड़की अभी जवानी में कदम रख रखी थी, 16-17 साल उसकी एज थी। असलम नामी लड़का जो उनके घर आता जाता था, गालिबन को दूर का रिश्तेदार होगा, उसके साथ नजायज़ तल्लुकात बने, लड़की हामला हो गई। और जब उसको पूछा गया कि ये किसका कारनामा है, तो उसने बताया कि असलम नामी लड़का जो हमारे घर आता है उसका कारनामा है। उसको ढूंढा गया, पकड़ा गया, उसको भी मारपीट की गई, उसको शादी के ऊपर एग्री किया गया कि अब ये जो तूने कारनामा सारा अंजाम दिया है, अब तू इसके साथ शादी कर ताकि हमारी इज्जत महफूज रह जाए। उसने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त लेकर वो फिर गायब हो गया। फिर कुछ अरसे बाद उसको ढूंढ निकाला। उतनी देर में उस लड़की का टाइम करीब आ गया, बच्चे ने जन्म लिया, वो बच्चा दुनिया में आ गया। जो दोनों की गलतियों का नतीजा था, बच्चा दुनिया में आ गया। अब हुआ क्या, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, उसने शादी करने से इनकार कर दिया और इस लड़की के दादा ने उस लड़की को फैर मारकर ख़त्म कर दिया, उसको ज़िंदगी उसकी ख़त्म कर दी और वो जो नौमौलूद बच्चा था उसको भी ख़त्म कर दिया। क्या रिज़ल्ट निकला। चंद लम्हों की सुकून की खातर, चंद लम्हों के, क्या मैं इसको कहूँ, मज़े की खातर कई ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, ख़ानदानों की इज़्ज़तें खाक में मिल जाती हैं, वो बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मेरी गुजारिश है नौजवान बच्चियों से, नौजवान बच्चों से, इस तरह के कदम उठाते वक्त सिर्फ अपने आप को ना देखा करो, अपने आप को ना देखा करो, अपनी तस्कीन का, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना इश्क, उसको सामने ना रखा करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक पूरा ख़ानदान खड़ा है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी एक बरादरी खड़ी है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा एक पूरा कुनबा खड़ा है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी किसी भी गलत कदम की वजह से, गलत हरकत की वजह से उन तमाम की इज़्ज़त आबरू खाक में मिल सकती है।
इज़्ज़त बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वक़्त लगता है, लेकिन इज़्ज़त जो है ख़राब 1 मिनट में हो जाती है। इंसान लेकिन लोगों की नज़रों से गिरा हुआ कभी भी नहीं उठ सकता। इसलिए नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ ख़ुदारा अपने आप को संभालें, अपने आप को संभालें, अपने आप को देखें। इस तरह के ख़यालात अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाज़त फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।